नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे आर्टिकेरिया के बारे में। आर्टिकेरिया में दोस्तों कभी कभी शरीर में खुजली होने लग जाती है या फिर कभी कभी गर्म जलने जैसा लगने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं पित्त का उछलना। बहुत ज़्यादा चकत्ते शरीर में दिखाई देने लगते हैं, स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, रेडनेस हो जाती है, जिसको कि हम कॉमन भाषा में बोलते हैं पित्त आ गया, यानी कि आर्टिकेरिया। ये दोस्तों एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, जो कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं, ये क्यों हो जाती है, एग्जैक्टली आपकी बॉडी में ये जो हो रहा है इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, और अगर आपको ये तकलीफ़ है और इसके लिए आपको क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों ये जो आर्टिकेरिया होता है, अगर आपको ये तकलीफ़ है तो सबसे पहले ये समझिए कि इसका जो कारण होता है वह क्या होता है। दोस्तों जनरली हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों को होंठ सूज जाते हैं, कुछ लोगों के आँखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कभी कभी चेहरे पे ये दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है। दोस्तों ये हमारे शरीर का एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, यानी कि बॉडी क्या करती है, बॉडी के बाहर के कुछ एलर्जेंस हैं, यानी कि जो शत्रु हैं उनसे फाइट करती है। तो ये जो शत्रु हैं एक्सटर्नल, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये जो बाहर से आए हैं वह, जिनको हम एक्सटर्नल एलर्जेंस कहते हैं, या फिर इंटरनली अगर आपने कुछ खाया पिया, उस खाने पीने के बाद आपको यदि होती है तब उसे इंटरनल एलर्जी कहा जाता है। अगर हम बाहर के किसी एलर्जेंस की बात करें तो कुछ कुछ लोगों को सैंड से एलर्जी होती है, डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, वेदर चेंज होता है उससे एलर्जी होती है, या फिर ठंडी हवा एकदम से लग गई उससे उनको तकलीफ़ होने लगती है, सडनली एसी से बाहर आ गए उससे भी कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है दोस्तों। या फिर तुरंत नहाने के बाद आप बाहर आ गए, धूप में आ गए, इससे भी तकलीफ़ हो सकती है, कुछ डस्ट पार्टिकल। ये सब कारण बनते हैं एक्सटर्नल एलर्जी के, जिनकी वजह से आपको आर्टिकेरिया हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वह इसको दुश्मन कंसिडर करने लगता है, यानी कि ये जो एलर्जेंस है हमारी बॉडी में आपस में फाइट करते हैं। जैसे कि कोई एलर्जेंस आ गया है, इसके अगेंस्ट में हमारे शरीर में एक प्रोटीन तैयार होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टामिन, और ये जो हिस्टामिन है इसकी वजह से एक रिएक्शन यहाँ पे होने लगता है, और जिसकी वजह से हमारा जो खून है बॉडी का वो एक जगह जाके जमा होने लगता है, और वो जमा हुआ खून जो है दोस्तों वो एक उछाल का रूप ले लेता है स्किन में, जिसको कि हम बोलते हैं कि चकत्ते हो गए हैं स्किन में। वह पैचेस बॉडी में तैयार होने लगते हैं, जिसको हम आर्टिकेरिया बोलते हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि एलर्जी होती किस तरह से है, आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सटर्नल कारण, उसी तरह से कुछ इंटरनल कारण भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मोस्टली जो खान पान की जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ फूड पार्टिकल्स, कुछ बाहर का खा लिया, दोस्तों के साथ बाहर होटल में गए खाना खा लिया वहाँ पे, तो बाहर आपने देखा होगा दोस्तों होटलों में जो चीज़ यूज़ होती है फास्ट फूड में, जंक फूड में, वो होता है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो नाम का एक पदार्थ होता है, वो इसको डालते हैं, इससे कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम बाहर गए थे ट्रिप पे, हमने वहाँ पे कुछ खाना खाया, कुछ मौसम का परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये शरीर में चकत्ते आ गए। दोस्तों ऐसा देखा जाता है क्लिनिकली। या फिर कुछ लोगों को चॉकलेट से एलर्जी होती है, कुछ विशिष्ट प्रकार के मसाले होते हैं उन लोगों से उनको तकलीफ़ हो सकती है। कुछ फूड में जो प्रिजर्वेटिव मिलते हैं उस वजह से ये दिक्कत, एलर्जी की समस्या उनको पैदा हो सकती है। इसी तरह से फूड मटेरियल में कुछ कलरिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि फूड पार्टिकल्स के अंदर कुछ कलरिंग एजेंट से भी ये प्रॉब्लम आपको तैयार हो सकती है दोस्तों। कुछ लोगों में मैंने देखा है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि फ़िश जो होती है मछली, उससे भी पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, या फिर अंडे खाने से पेशेंट को तकलीफ़ें होने लगती हैं दोस्तों। कुछ लोगों में मैंने देखा है कि बीपी की मेडिसिन लेते हैं, यदि कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, कुछ और एलोपैथिक दवाइयाँ किसी तरह लेते हैं, तो उनको भी ये तकलीफ़ हो सकती है। इसको बोलते हैं दोस्तों ड्रग एलर्जी, और ये एक अननोन कॉज रह जाता है। कई बार मरीज को पता ही नहीं चलता है कि वो किसी बीमारी के लिए अपनी दवाई ले रहा है, और उससे जब उसको आर्टिकेरियल रेसेस आते हैं, स्किन में एलर्जी होती है, इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो दोस्तों उसको तुरंत ही उस दवाई को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक जहर का काम करती है दोस्तों। या कई लोगों को हल्की फॉर्म में ये रहती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्यों किस वजह से हो रही है। जब हम मरीज़ की एलोपैथिक दवाइयाँ बंद करवाते हैं तब उनको पता चलता है कि
हाँ, ये दवाई के रिएक्शन से ये सब कुछ हो रहा था। तो मुख्यतः हमने देखा दोस्तों दो प्रकार के कारण, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, बाहरी कारण और अंदरूनी कारण। तो हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको जो रेसेस है वो दिख जाएगा, जैसे कि मैंने बताया है कि स्किन की जो लेयर है वो थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, कुछ उसमें उभार आ जाएगा, कुछ मिलीमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर तक ये पैच हो सकता है, और उस जगह पे आपको गर्म भी लग सकता है। इस तरह से हम लोग डॉक्टर लोग दोस्तों इसको डायग्नोज करते हैं। और कुछ एलर्जी के टेस्ट भी होते हैं, लेकिन उनको अक्सर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्लिनिकली देखकर इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, इसमें अगर आपको कोई इंटरनल फैक्टर है, कुछ अंदरूनी एलर्जेंस की वजह से, कुछ खान पान की वजह से अगर आपको ये तकलीफ़ हो रही है, तो ये आपको पूरे शरीर में दिखेगा दोस्तों। लेकिन ये जो बाहरी कारण जो मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक किसी चीज़ के कांटेक्ट में यदि आपको आने से ये समस्या हो रही है, तो पर्टिकुलर उसी भाग में आपको ये दिख सकता है। इस तरह आप डिफ्रेंशिएट इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसमें मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक्यूट अर्टिकेरिया, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ वीक्स तक ये हो सकता है और फिर अपने आप निकल जाता है, बाद में ये कभी रिपीट फिर नहीं होता। इसको हम कहते हैं एक्यूट अर्टिकेरिया, यानी कि थोड़ी देर के लिए हुआ, अपने आप ठीक हो गया। दूसरा जो इसका प्रकार होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम अपने आप ठीक हो गया। दूसरा जो इसका प्रकार होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया। जिन लोगों में 1.5 महीने से ज़्यादा यदि ये तकलीफ़ रहती है, उनको यदि ये तकलीफ़ लंबे समय तक रहती है, इसको हम दोस्तों क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं, और इसमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें जनरली लोग एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जो है लेते हैं, घर पे भी कुछ प्रयोग करके देखते हैं। अगर एक्यूट तकलीफ़ है तब तो ये मेडिसिन आपकी ठीक हो जाएगी, कुछ ये दवाइयों से आपका एक्यूट अर्टिकेरिया हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि उसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, अपने आप वो चला जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक तकलीफ़ है, तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा एंटी हिस्टामिन मेडिसिन आप ना लें। और इस अर्टिकेरिया के लिए सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, तो आज मैं उन दवाइयों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हमारी जो मेडिसिन है वह है आर्टिका यूरेनस 30। आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक और सेपरेट वीडियो बनाया है आर्टिकेरिया के लिए, उसमें मैंने मदर टिंचर का प्रयोग बताया था। यहाँ पे आपको आर्टिका यूरेनस 30 पोटेंसी में मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें स्किन में दोस्तों इसके जो लक्षण है इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्या लक्षण मिलने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें स्किन में मेनली जलन होती है, और उसमें एक फॉर्मिकेशन जैसा, यानी कि जैसे कोई कीड़ा चल रहा है, कोई चींटियाँ चल रही हैं, इस तरह का फॉर्मिकेशन वाला सेंसेशन स्किन में रहेगा। इस तरह का यदि आपको सेंसेशन होता है, साथ में इचिंग होती है, और ये जनरली बढ़ जाती है आपकी इचिंग। कोई भी यदि आप ठंडी चीज़ खाते हैं, ठंडी चीज़ आपकी लगती है शरीर पे कोल्ड एप्लीकेशन से, जैसे कोई कपड़ा हुआ, कोई ठंडा पानी हुआ, इससे दोस्तों ये बढ़ जाती है। तो आपको आर्टिका यूरेनस बहुत अच्छा काम करती है। और जो भी मेडिसिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों, इन सब दवाइयों को आपको 30 पावर में यूज़ करना है, दिन में 4 बार। कब तक? जब तक कि आपकी एलर्जी कम ना हो जाए। 1 या 2 मेडिसिन को जहाँ भी मैं बताऊँगा उसमें कोई सिम्टम्स आपके कोई 2 मेडिसिन के मिलते हैं तो भी आप इनको ले सकते हैं, एक साथ 2 मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट करके आपको लेना है। यानी कि पहले आपने कोई एक दवाई ली, उसके 5-10 मिनट बाद आपको दूसरी दवाई लेनी है। डोज सबका वही रहेगा दोस्तों, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे आपको प्रयोग करना है, दिन में 3 से 4 बार। तो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स के ऊपर आपको मेडिसिन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगली जो हमारी दवाई है वह है रस्टॉक्स 30। और रस्टॉक्स में हम क्या देखते हैं कि जो एलर्जी होती है वो थोड़ी सी रेडिश होती है, थोड़ा सा स्किन जो है एलिवेटेड होती है, थोड़ा सा वहाँ पे फूला हुआ सा आपको समझ में आता है, और आप टच करेंगे तो आपको वहाँ पे गर्म महसूस होगा। और साथ ही साथ यदि कोई गर्म चीज़, कोई हॉट एप्लीकेशन आप इसमें यूज़ करते हैं, उस पर टच करते हैं, कोई गर्म कपड़ा वहाँ रखते हैं, तो आपको इससे आराम मिल जाएगा। और वहीं कोल्ड से ये समस्या बढ़ जाएंगी, जैसे वेदर चेंज हुआ, आप गर्म से सर्द में गए, अचानक से मौसम चेंज हो गया, तो वहाँ पे आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है रस्टॉक्स 30 पावर में, 2-2 बूंद दिन में 4 बार।
इसके अलावा एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जो कि लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, वह है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 की जो स्किन एलर्जी है दोस्तों, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। आपको इसको 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार, जैसा कि मैंने पहले बताया वैसे आपको लेना है। अगर आपको एलर्जी है वहाँ पे गर्म पानी और गर्म कुछ भी लगने से जो आपकी बर्निंग है, जो आपकी जलन है, जो आपकी तकलीफ़ है, यदि वो कम हो जाती है तो आपको आर्सेनिक एल्बम एकदम जादू जैसे काम करती है दोस्तों। यदि ये सिम्टम्स आपको मिलता है तब आपको आर्सेनिक एल्बम 30 प्रयोग करना है। नेक्स्ट एक मेडिसिन जो कि बहुत स्पेसिफिकली हम एलर्जी के केस में यूज़ करते हैं, और दोस्तों उसको हम बोलते हैं इथाइलम 30। ये जो मेडिसिन होती है इसमें हीट होती है, इरिटेशन होता है, लेकिन स्पेशली अगर आपको एलर्जी निकला हुआ है, स्किन एलर्जी है, चाहे बूढ़े हों एडल्ट हों, 30 पावर में आपको यूज़ करना है इसको। यदि साथ में किसी भी दवाई से आपकी स्किन की जो खुजली है वो कम नहीं हो रही है दोस्तों, 2-2 बूंद करके लगातार आप इसको ले सकते हैं जब तक आपको आराम ना हो। आप देखेंगे 1-2 डोज के बाद ही आपको आराम इससे मिल जाएगा। आप जो अन्य मेडिसिन है इसके साथ भी इसे ले सकते हैं, और ख़ास करके यदि आपको सोराइसिस है, पहले से क्रॉनिक एलर्जी के आप पेशेंट हैं, एक्जिमा के पेशेंट हैं, कोई भी स्किन डिसीज़ के आप पेशेंट हैं, लेकिन आपकी इचिंग जो है वो कम नहीं हो रही है, कुछ भी आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, होम्योपैथी ले लिया, आयुर्वेदिक ले लिया, इचिंग कम नहीं हो रही है, आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक जो मैंने मेडिसिन डिस्कस की है उन सब में दोस्तों आपने देखा होगा कि हीट से आपको रिलीफ मिल रहा था और कोल्ड से तकलीफ बढ़ रही थी, लेकिन इसमें दोस्तों जस्ट अपोजिट है। यदि इस तरह की कंडीशन है कि एलर्जी में आपने यदि कुछ ठंडा लगाया, कुछ ठंडी चीज़ लगने से आपको आराम हो जाता है और गर्मी से आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, तो उसकी मेडिसिन है दोस्तों डलका मारा 30। यहाँ जो रेनी सीजन होता है, डैम वेदर होता है, या विंटर सीजन में आपने देखा कि पैरों में एलर्जी हो जाती है, जिसको कि हम चिल ब्लेन कहते हैं दोस्तों, स्किन में एक एलर्जी हो जाती है खासकर सर्दियों के मौसम में। अगर आप ऐसा देखते हैं कि कोल्ड लगने से वो कम हो जाती है और गर्म यानी कि वार्म से यदि ये बढ़ जाती है, तो इसकी मेडिसिन है डलका मारा दोस्तों। ये बहुत रेयर और इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, जो कि सर्दियों में जो समस्याएं होती हैं उनको सर्दियों में ठंड लगने से बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ठंड लगने से वो समस्याएं कम हो जाती हैं, तब आपको प्रयोग करनी है डलका मारा 30 दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस्मेल 30, और ख़ास करके अगर आपको एलर्जी रात में बढ़ती है, अगर आपकी एलर्जी रात में बढ़ती है तो मेडिसिन है एपिस्मेल 30। और इसकी जो इंडिकेशन होते हैं वो ये हैं कि आपको जो पेन होता है, बर्निंग होती है, वह एक स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन होता है, जैसे कि आपको किसी कीड़े ने काट लिया, कोई चींटी ने काट लिया, उस टाइप का जो पेन होता है दोस्तों, चुभन वाला जो दर्द होता है उसे स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन कहते हैं। ये एपिस्मेल का मेन लक्षण होता है। अगर एलर्जी के साथ ऐसी बर्निंग स्टिंगिंग पेन आपको है, आपको ठंडे से आराम हो रहा है और गर्म चीज़ें अप्लाई करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, तो आपको प्रयोग करनी है एपिस्मेल 30 दोस्तों। इसमें ठंडा लगने से आराम हो जाता है, तब आपकी मेडिसिन है एपिस्मेल 30, दिन में 4 बार, 2-2 बूंद दिन में 4 बार दोस्तों। ये सब मेडिसिन थी जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं आर्टिकेरिया के केस में। और अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा क्लिनिक की डिटेल, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आपका सवाल है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।